नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। अपने विभिन्न मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारी एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने 10 व 11 सितंबर को 2 दिवसीय प्रदर्शन व सरकार के नाम विधायकों को ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में 2 दिवसीय प्रदर्शन के पहले दिन बुधवार को नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानो के नेतृत्व में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ के माध्यम से प्रदेश सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा तथा चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो 26 सितंबर को उपायुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री को आवास का घेराव करेंगे। साथ ही सफाई कर्मचारी की मांगों के बारे में बताते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानो ने कहा कि उनकी मुख्य मांगों में ठेका प्रथा को समाप्त करना, रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करना और वेतन वृद्धि शामिल है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 11 वर्षों में एक भी स्थायी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं की गई है और ठेकेदार द्वारा उनका शोषण किया जा रहा। दानो ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के लिए पर्याप्त उपकरण और सुरक्षा सामग्री नहीं है, जिसके कारण सीवर में दम तोड़ने से मौत हो रही। उन्होंने कहा कि लगातार काम करने से कर्मचारी बीमार हो सकते हैं और सरकार को उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल भी किया गया है, लेकिन सफाई और सिविल कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कई पुरानी मांगों का भी जिक्र किया है जो अभी तक पूरा नहीं हुई है। इनमें पूर्व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा द्वारा 7 अगस्त 2024 को स्वीकृत की गई मांगे शामिल है, जैसे कि सफाई और सिविल कर्मचारियों के लिए भर्ती समिति के जिला उपायुक्तों की जगह पालिका निगम आयुक्त को चेयरमैन बनाना, 34 और 38 घंटा कर्मचारियों को आंदोलन के दौरान सेवा समाप्त के लिए 26 सफाई कर्मियों के वेतन सहित बहाल करने की मांग भी शामिल है। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से हमारे कई दौर की बातचीत हो चुकी है और सरकार सारी बातें मान लेती है। उसके बाद में भी जो कर्मचारियों की जो मांग डिमांड है उनका परिपत्र जारी नहीं करती। हाल ही में हमने निकाय मंत्री का आवास का घेराव किया था, उन्होंने जल्द ही मिलने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद में भी आज उन बातों को 2.5-3 महीने हो गए, लेकिन सर निकाय मंत्री है जो उसकी तरफ से कोई संगठन कोई निमंत्रण नहीं है। इसमें हमारी मांग है कि जो 2014 के बाद में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने ना तो एक भी सफाई कर्मचारी पक्का कराया और ना एक भी श्योरमैन कर्मचारी। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की आबादी के हिसाब से स्थायी रूप से कर्मचारियों की सरकार भर्ती करे, ठेका प्रथा बिल्कुल जड़ से समाप्त करे और जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करे सरकार। और ये इसी प्रकार से हमारा 18 सूत्रीय मांग पत्र है जो कि हमने सरकार से दे रखा है। और सबसे इस मजबूत कड़ी में हमने काम किया है जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है और जो शहरी सफाई कर्मचारी है उनका सबका मिलाकर एक हमने एक संगठन इकट्ठा किया जो कि सरकार के खिलाफ साझा लड़ाई हम लड़ेंगे। और जो सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो 21 तारीख का जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, जो शहरी सफाई कर्मचारी निकाय विभाग के, उनका एक बहुत बड़ा विशाल हमने उसका सम्मेलन रखा है रोहतक के अंदर। उस सम्मेलन के अंदर है जो सरकार के साथ आर पार की हम लड़ाई के मुंड में है, या तो सरकार रहते समय रहते हमारी बातों को मान ले। जो 11 हफ्ते का जो सरकार ने जो सफाई अभियान चलाया है, जो सफाई कर्मचारी है जो सरकार शोषण कर रही है, हम इसका भी सफाई अभियान होता है 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का है, लेकिन 11 हफ्ते का उसके बाद में सभी कर्मचारियों की छुट्टी बंद कर दी। किसी का आ रही है बीमारी, दुख तकलीफ है, ये सब ने अपने जैसा सोच रहे हैं। जो IAS अधिकारी जो टॉप का रेंज होता है देश के अंदर, वे आज सफाई दरोगा बना दिए, एक एक गली की सफाई तय कर दे रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सरकार जो सफाई कर्मचारी है ना वो निकम्मा नहीं है, निकम्मी सरकार है जो कि हमारी जो बातें मान ली उसके बाद में इनके परिपत्र जारी नहीं करती। या तो समय रहते हमारी बातें मानी जाए, नहीं तो यह आंदोलन आगे बढ़ेगा। कर्मचारी संघ भिवानी, हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि इनको 15-15, 20-20 साल हो गए लगे हुए, कच्चे कर्मचारी की कोई सुना ही नहीं है और ना ही CM साहब ने का वेतन बढ़ाया। मैं 26,000 कर दूंगा, 27,000 कर दूंगा, ग्रामीणों का कर दूंगा, और भाई नगर पालिका कर्मचारी और भाई नगर परिषद नगर निगमों के इन सभी कर्मचारियों का 26,000 27,000 वेतन कर दूंगा। आज तक CM साहब ने ये कुछ भी नहीं किया। 2100 रुपये तो बढ़ोतरी की है। CM साहब तो बोलता कुछ और करता कुछ और है, झूठी सरकार है, सारे झूठे वादे करता है CM साहब। CM साहब ये तो सुन ले, ये गरीब आदमी है, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, छोटे बच्चों को सफाई करते हैं, शहर की पूरे शहर को साफ करते हैं, इनको कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी क्या देंगे? कोई फैसिलिटी नहीं है।
बड़ी बड़ी घोषणा करता है, 26,000 कर दूंगा, 27,000 कर दूंगा। आज क्या है आपकी मुख्य मांगे बताइए, मुख्य मांगे हमारी इनको पक्का कर दिया जाए, और 26,000 है समान कानून संवेतन जो हमारा वो दिया जाए, और पोर्टल पर जो हजरी लगाते हैं ये हजरी समाप्त होनी चाहिए। पोर्टल पर हजरी लगाओ, भाई किसी गलत काम हो जा तो उसकी हजरी कटेगी बेचारेगी। पोर्टल पर हमारे कई तरह के ऐसे बेचारे वो अनपढ़ भी है, तो ऐसे इसे में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आरोप तो हमारे ऊपर आएगा। रही दूसरी बात, 1996 से आज तक सीएम साहब ने कोई भी आदमी पक्का नहीं किया, किसी महकमे में भी पक्का नहीं किया। हाँ, एक आदमी पक्का किया था जो कि हमारा स्टेट प्रेसिडेंट शास्त्री जी हमारा, वो 2014 में पक्का हो गया। मैं इस सरकार को ले जाता हूँ कि 2014 में शास्त्री स्टेट प्रेसिडेंट वो पक्का कैसे हो गया, सीएम साहब ने ये क्यों नहीं करे, वो पक्का कैसे कर दिया, जो हमारा नेता हमारा उसको कर दिया, ये क्यों को छोड़ दिया। भाई हमारी तो सरकार से ही मांग है कि इनको पक्का किया जाए, और वही समान कानून संवेतन है ये वो लागू किया जाए। धन्यवाद साथियों। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।